स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। हम जो चैप्टर 3 कर रहे थे जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर चुके हैं और हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, periodicity एंड प्रॉपर्टीज़, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी कर रहे थे। उसमें हमारी लास्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो बच गई थी, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसे हमने आज कंटिन्यू करना है और कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एक एटम जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसकी टेंडेंसी, उसकी कितनी टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं। वी मेज़र इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेवरल स्केल्स। जैसे जो हम मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं स्केल वो है लिनस पाउलिंग का। इस स्केल के हिसाब से जो फ्लोरीन है पीरियोडिक टेबल में वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वैल्यू 4.0 तक होती है। और सीजियम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वैल्यू 0.7 होती है। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को स्टडी कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले अलोंग द पीरियड। आपको पता है जब हम मूव अक्रॉस द पीरियड करते हैं कहाँ से, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि शेल तो बढ़ते नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो जाते हैं, और एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है। तो क्या होता है, जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है क्रॉस ए पीरियड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड अक्रॉस पीरियड 3 इन द पीरियोडिक टेबल इज डिपिक्टेड बिलो। देख सकते हो आप, उस पीरियड में सबसे पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। तो आप देख सबसे पहले सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सोडियम की होती है, फिर बढ़ती जाती है और लास्ट में जो हेलोजन फैमिली है उसके लिए सबसे ज़्यादा होती है। नोबल गैस की यहाँ बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस की फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो लूज़ या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसमें नेग्लिजिबली स्मॉल होती है या ना के बराबर ही रहती है। अलोंग द ग्रुप का बात करें तो देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन एटॉमिक नंबर। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ये आप सभी जानते हैं। और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। बट क्या होता है, जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इतना सफिशेंट नहीं होता है कि वो जो शेल बढ़ता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप एन की वैल्यू भी तो इंक्रीज़ करती है, के एल एम एन शेल बढ़ते जाते हैं, तो वो उसको ओवरकम नहीं कर पाता। हैंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, जिसकी वजह से वैल्यू जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो डिक्रीज़ करती है जैसे हम मूव डाउन द ग्रुप करते हैं, नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप हेलोजन ग्रुप का। जैसे हम एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन से एस्टेटाइन की तरफ जाते हैं, सबसे पहले फ्लोरीन होता है वहाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के लिए, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट में एस्टेटाइन के लिए। तो इट इज़ अ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट मेटल्स शो अ लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल जो है वो लोअर वैल्यू शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। देयरफॉर मेटल्स आर, इसलिए मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। द एलिमेंट्स इन पीरियड 2 डिफर इन प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू स्मॉल साइज। ये आपको भी पता है कि जो पीरियड पहले आएगा उसका साइज छोटा होगा, तो उसके लिए जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो भी ज़्यादा होगी। मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। अभी मैंने बताया आपको फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है लगभग 3.98 होती है, और सीजियम जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 0.79 होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम बोल सकते हैं कि सीजियम जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। दोज एलिमेंट्स रिक्वायरिंग ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट जो होते हैं कुछ ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है इन्हें अपना जो बैलेंस शेल उसे फुली फिल करने के लिए, यानी हैविंग द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ इनर शेल्स बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब जिनके पास जितनी कम ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर फ्लोरीन।
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0 रहती है, अप्रॉक्सीमेट 3.98 भी बोलते हैं हम। उसको अप्रॉक्सीमेट करते तो 4 बन जाता है। मेटल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लेस देन 2.0 से कम होती हैं। द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है सीजियम, फिर फ्रेंशियम है, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लगभग उनकी बराबर होती है 0.7 के आसपास। देयरफॉर फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और सीजियम क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सबसे पहले साइज ऑफ एन एटम, आपको पता है अ ग्रेटर एटॉमिक साइज विद रिजल्ट इन लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दिस हैपन बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीइंग फार अवे, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसका ज़्यादा हो जाएगा तो जो अट्रैक्शन है वो कम पड़ जाएंगी। अगर अट्रैक्शन कम होगी तो नेचुरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। न्यूक्लियर चार्ज, अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विल रिजल्ट इन ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उस केस में उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दिस हैपन बिकॉज एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विद ग्रेटर फोर्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि उसके साथ क्या जुड़ा है। जैसे एग्जाम्पल ले ले कार्बन का, कार्बन एटम इन CF3I एक्वायर्स अ ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज देन CH3I, देयरफॉर कार्बन एटम इन CF3I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CF3I की ज़्यादा है देन CH3I। तो द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम कोज्ड बाय सब्स्टिट्यूएंट रिजल्ट इन डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ दैट एटम, जिसकी वजह से अलग अलग केमिकल बिहेवियर अलग अलग कंपाउंड शो कर पाते हैं। उसके बाद आता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिसिटी ऑफ बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले बैलेंसी क्या होती है, वैसे बैलेंसी हम ऑक्सीडेशन को एक ही जैसी टर्म बोलते हैं पर इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। जो लास्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी बैलेंसी बोलते हैं। बैलेंसी डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, बैलेंसी के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने बॉन्ड बनाएगा कोई एलिमेंट, ठीक है। द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएगा उस हिसाब से उनको अरेंज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये। एन एटम कैन हैव व्हेन इट इज़ इन द न्यूट्रल एंड गैसियस स्टेट, यानी कि जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसकी कितनी टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की, वो क्या होगा, बैलेंसी होती है। ये आप एक टेबल देख सकते हो जिसमें कुछ एक एलिमेंट्स बता रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कार्बन, सल्फर। ये पीरियड की बात हुई है। पीरियड में आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर भी दिखा रखे हैं। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 होता है, बोरॉन का 5, कार्बन का 6 और सल्फर का 16 होता है। उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखी है और आप देख सकते हो उनकी बैलेंसी के भी साथ में दिखा रखी है। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम बैलेंसी। अगर सेम ग्रुप में एलिमेंट है तो नेचुरली उनकी बैलेंसी भी सेम होगी। अगर हम सबसे पहले ग्रुप की बात करें अल्कली मेटल की, तो आपने वहाँ देखा होगा जो लास्ट शेल है उसमें s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर डाउन द ग्रुप चल जाए तो सभी एलिमेंट में वो एक ही दिखता है। दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 होते हैं। इसी तरह से अगर हम सभी ग्रुप्स को देखें तो डाउन द ग्रुप चले जाओ तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में सेम होते हैं। तो उसी के ऊपर बैलेंसी उसकी डिपेंड करती है, वो कितने बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। Since elements are grouped according to their atomic number and the number of electron present in the outermost shell are the same when considering their electronic configuration, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ पर्टिकुलर एटम कैन लूज, कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम जो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या किसी और एटम के साथ शेयर कर सकता है। द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज द चार्ज ऑन एटम, कि कितने लूज करेगा कितने गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो उस एटम का चार्ज होता है। टू बी चेंज सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड ईच नेगेटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव होगा तभी तो न्यूट्रल होगा। व्हेन एन एटम इज लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम लूज करता है गेन इलेक्ट्रॉन करता है, देयर वुड बी इनबैलेंस हो जाता है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम इज द चार्ज ऑफ दैट एटम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उस एटम का चार्ज होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द चार्ज ऑफ एन एटम, जिसको हम यूज़ करते हैं चार्ज किसी एटम के दिखाने के लिए किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन यूजिंग, या तो उसको पॉजिटिव साइन दिया जाता है या नेगेटिव सिंबल यूज़ किया जाता है।
अलॉन्ग विद द नंबर। द सिंबल डिस्क्राइब्स द चार्ज ऑफ दैट एटम। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस एटम के ऊपर, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे होते हैं कि कितने उसने एक्सचेंज किए, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। अब यहाँ हम एक डिफरेंस देख रखते हैं बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में। बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, की आउटर मोस्ट शेल में किसी एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो उसकी बैलेंसी कहलाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ए पर्टिकुलर एटम कैन लूज, कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। उसके बाद बैलेंसी क्या होती है? डज नॉट इंडिकेट द इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताती वो, पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एटम के चार्ज के बारे में बताती है कि वो कंपाउंड के साथ मिलके क्या चार्ज शो कर रहा है। बैलेंसी डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि कोई भी एटम है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, बट ऑक्सीजन स्टेट्स ये इंडिकेट नहीं करती कि कोई भी पर्टिकुलर एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है। बैलेंसी ऑफ ए प्योर एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि बैलेंसी जो किसी एटम की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आउटरमोस्ट शेल में उसके ऊपर डिपेंड करती है, पर ऑक्सीजन स्टेट का जो प्योर एलिमेंट है उसके लिए हमेशा 0 रहती है। उसके बाद बी प्रॉपर्टीज़ क्या आती है? एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप उसमें लिथियम होता है, हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करते उस ग्रुप में क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ भी मैच करती हैं, एक्सेप्शनल केस है। और ग्रुप 2 की बात करें तो उसमें ब्रिलियम होता है। एंड ग्रुप 13 to 70 बोरॉन से फ्लोरीन तक डिफर्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर नंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। बाकी जो एलिमेंट होते हैं उस ग्रुप के, उनसे उनकी प्रॉपर्टी लगभग अलग होती हैं। एग्जांपल ले लें लिथियम की। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल एंड ब्रिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड तो बनाते हैं विद प्रोनाउंस्ड कोवलेंट करेक्टर। द अदर मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स प्रीडोमिनेटरी फॉर्म, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इनफैक्ट जो बिहेवियर होता है लिथियम और ब्रिलियम का वो सिमिलर होता है विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप, जो उसको फॉलो कर रहा है अगला ग्रुप उसके सेकंड एलिमेंट के साथ मैच करता है उसका ग्रुप, यानी कि मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम के साथ जैसे। तो दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज कॉमनली रेफर टू एज, ये जो सिमिलैरिटी होती है इसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल रिलेशनशिप। तो द रीजन फॉर द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द एस एंड पी ब्लॉक कंपेयर टू दैट ऑफ जो अगले आगे आने वाला ग्रुप है उसके साथ, जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, उसे हम बोलते हैं उसकी डायगोनल रिलेशनशिप इन द सेम ग्रुप। तो ये क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हम आपने देखा होगा हर ग्रुप का अलग बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है, उसका ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है यानी कि उसका रेडिएशन ज़्यादा होता है, या फिर और क्या है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट की वो भी ज़्यादा होती है। सो तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल की जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड के वो शो करते हैं एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी तो उसके बारे में स्टडी किया, और कुछ केमिकल ट्रेंड्स जो पीरियोडिक टेबल के उनके बारे में स्टडी किया। तो ये जो कि इस चैप्टर का लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।